सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और ताहिरा खान का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे हफ्ता इतवार आप सुबह 10 से 12 में लाइव देखते हैं इंफॉर्मेटिव शो हम आपके लिए ले आते हैं और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में क्या क्या नए इकदाम हो रहे हैं बात करेंगे हम इस पर। फिर कल जी फॉर्मर वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह भी मनाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेके इस्लामाबाद, पिंडी, सिंध के दीगर शहरों में तरक्की का ग्राफ क्या है, तालीम कैसी जा रही है और माँ बाप तरबियत कैसी कर रहे हैं। नाउ डेज़ जो माँ बाप हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर ब्लूमबर्ग और दीगर इदारे अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं। और जब न्यू ईयर आया तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स दी और वो रिपोर्ट्स दी उस तहकीक के मुताबिक के कितने % लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारत में जी 39% लोग खुश हुए हैं नए साल की आमद पर और वो खुश इसलिए हुए हैं कि 39% लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में कुछ बेहतरी आएगी, उनकी इकनॉमी बेहतर होगी। ये शरह पाकिस्तान में कितनी है? पाकिस्तान में जी 51% लोगों को, 51% लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत सही सिमत जा रही है, स्टेबिलिटी भी हो रही है, इकनॉमी के जो मामलात हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मतलब उम्मीद 51% लोगों को ऐसा लग रहा है। हाँ, और बाकी ओवरऑल दुनिया के मुकाबले में भी हम पाकिस्तान का ये जो रेशो है ज़्यादा है सर, तो ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को, इस पर भी हम बात करेंगे। और तारुफ करवा स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल शेख साहब। आपकी एक तवील लेगेसी है मुल्क व मिलत के लिए, आपने बहुत सारा काम किया है मुख्तलिफ़ शोबों में और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। और आपका ताल्लुक़ सिंध के एक ऐसे शहर से है जिसको ये कहा जाता है कि इस शहर ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी दिए हैं। वन एंड ओनली डॉक्टर फजल शेख साहब, सर खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने शहर मेंशन नहीं किया, लाड़काना जी बिल्कुल। देखिए कैसे इसको कहते हैं अपने शहर से लगाओ। तो साजिद भाई नाम किधर गया? एक और रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, हिज नेम राना मोहम्मद आज़म और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है जो कि ख़ुद को ये कहती है कि हम मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात हैं इस वक्त। राना मोहम्मद आज़म को भी सुबह सवेरा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शुक्रिया कि आप आए। फ़ोन कॉल पे भी हमें कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। आले अब्बास हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें बताएं कौन कौन हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे, उनकी कॉल्स पे भी आप नज़र रखें। तो फिर ज़रा हम पहले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, लाड़काना में बड़े नशे व फराज आए, भुट्टो भी वहीं पैदा हुए है ना, और आपने भी गालबन वोट उन्हीं को दिया होगा। वोट तो मैं ज़ाहिर है उन्हीं को दिया था, लेकिन मैं शुरू करूं भुट्टो साहब की जैसे बर्थ होती है अल मुर्तज़ा में। हाँ, अल मुर्तज़ा के सामने हाँ, नवाब अमीर अमन लाहौरी का बंगला है। ठीक है। सर शाहनवाज उनके पास गए, अजान जो भुट्टो साहब को उसी नवाब अमीर अली ने दी। अच्छा। नवाब अमीर अली जो है साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जूनेजो का ससुर था, उसकी बेटी से शादी। इस तरह देखें तो लाड़काना का बेटा यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेटी यानी बेनज़ीर भुट्टो और एक दामाद यानी मोहम्मद खान जूनेजो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चले जी, ज़बरदस्त। हाँ, तो फिर भुट्टो साहब ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। हाँ, तकरीबन 6 साल एज थी भुट्टो साहब की। ठीक है। शाहनवाज भुट्टो साहब जो उनके वालिद थे, मोहन जो दड़ो उधर 18 मील पे है, 18 मील 5000 साल पुरानी तहजीब है ना, तो उधर लेके गए। ठीक है। तो शाहनवाज भुट्टो साहब ने भुट्टो साहब को कहा
देखो ज़िंदगी में अगर किसी को थप्पड़ मारो, पहले ये सोच लो 2 थप्पड़ तुमको भी लगाएगा। ये नसीहत। जबरदस्त। दूसरी बात उसने, भुट्टो साहब ने लिखी है, मुझे मोहनजोदड़ो जब देखा तो ज़हन में ख्याल आया मैं बड़े होके आर्किटेक्ट बनूंगा, क्योंकि वो मोहनजोदड़ो का आर्किटेक्ट है, वही इस्लामाबाद में आर्किटेक्ट बन के उनको नया बनाया गया है इतना। तो भुट्टो साहब ने लिखता है मैं जैसे ही बड़ा होता गया मेरे जहन में तो था मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, लेकिन फिर एडवांस हो गया कि मैं पाकिस्तान का आर्किटेक्ट बनूंगा, क्या बात है। पाकिस्तान को बनाऊंगा। ये भुट्टो साहब की। उसके बाद जब हम लाड़काना में जाए, हमारा बचपन पैदाइशी उधर है, तो भुट्टो साहब को देखते। भुट्टो साहब की एक बड़ी एक खास बात थी, थोड़ी सी कोई चीज़ अचीवमेंट मिलती थी, शहर में जुलूस निकाल क्या अच्छा। बात है। लोगों के। हाँ। उसमें या तो ट्रक पे होते थे, ट्रक का आगे वाला होता था, हाँ। उस पे आप बैठते और जैसे थे। ऐलान हुआ करते हैं। हाँ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सॉरी, मैं रोकूंगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फ़ोन कॉल पर मैं ज्वाइन किया है, आप प्रेसिडेंट हैं CSS एस्पायरेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान, उम्मे फरवा ने में ज्वाइन किया फ़ोन कॉल पे। खुशामदीद कहेंगे मोहतरमा उम्मे फरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बार फिर मुझे विनस चैनल पे आके अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचाने का मौका दिया। उम्मे फरवा के ऑडियो बढ़ाइएगा। उम्मे फरवा, आपकी बात पहुंच गई, नहीं पहुंची, या अभी तिश्नगी बाकी रह गई है? आपकी जो मुतालबात थे वफाकी हुकूमत ने माने न माने, या कि कोई उम्मीद की किरण है, या कि बस किस्सा हो गया तमाम? सर बात तो पहुंच चुकी है, लेकिन बात को कानों में पहुंच जाने के बावजूद उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब इसके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि मैं क्या यूज़ करूं, लेकिन बात आला हुकाम तक और पार्लियामेंट तक, ऐवानों तक पहुंच नहीं चुकी बल्कि गूंज चुकी है। क्या बात। उसके बाद वो लोग अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? रुकावट क्या है? कोई उन्होंने उज़र दिया होगा, एक्सक्यूज़ किया होगा, या कि चुप है, बस वो खामोशी का ताला लगा हुआ है? सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अभी क्योंकि हमारी कोई एक परमानेंट तो गवर्नमेंट इस तरह से है नहीं, वो एक हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है। और दुख की बात ये है कि जो लोग कोएलिशन में हैं, लाइक पीपल्स पार्टी हालांकि गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन वो हमें एसोसिएशन को इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यकीन करें आज से 1.5 साल पहले शायद हमें पीपल्स पार्टी का इतना कोई खास उनका मैनिफेस्टो पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग पार्लियामेंट पहुंचे, हमने देखा कि हमें कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सब लोग, तो स्पेशली जो हम CSS एस्पायरेंट्स हैं, हम शायद 42,000 लोग हैं, और हम सब इस टाइम शायद पाकिस्तान की करीम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सब लोग वो हैं जो 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है। तो इस टाइम अगर पाकिस्तान की करीम का ये नैरेटिव बन चुका है कि पीपल्स पार्टी वो बेस्ट पार्टी है जो लोगों के लिए उनके मतलब जो उनके इंटरेस्ट हैं उन पे जाके काम करती है। लेकिन मैं अगर उम्मे फरवा ये कहूं कि वो जो आपकी बेस्ट पार्टी है वो भी आपके मुतालबात मनवाने में नाकाम है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो हमें एक नाउमीदी है वो हमें गवर्नमेंट से है, जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं। देखिए जब यहाँ पे एक्सटेंशंस मिलनी होती हैं, अब फिर जो बात है फिर वो क्लियर हम करेंगे ना, क्योंकि 1.5 साल हो गया ना, हम लोग भी तो इंसान है, थक चुके हैं। अब जब एक्सटेंशंस की बात आती है तो तमाम लोगों को एक्सटेंशन दे दी जाती हैं। अगर हम एज लिमिट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हम CSS देने के लिए सिर्फ मौका बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें रिक्रूट कर दिया जाए, तो ये लोग वहां पे आके स्टक हो जाते हैं। मतलब स्टेटस को ये लोग चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई बिल पास होना हो, कोई अमेंडमेंट होनी हो, तो वो 3 दिन के अंदर अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम CSS की बात करें, पाकिस्तान के 40,000 लोगों के मुस्तकबिल की बात करें, तो ये लोग अभी हमारा बिल जस्ट प्रेजेंट नहीं होने दे रहे। 6 लोग हैं जो हमारा बिल प्रेजेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। हर बार ऑन एजेंडा हमारे 3 बिल्स होते हैं, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी। और दुख की बात देखें, कभी कहते हैं कोरम पूरा नहीं है, कभी ये लोग हमारा बिल लगने नहीं देते, क्योंकि वो बिल मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा लेके आ रही हैं और वो बिल हमारे पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो वो बिल लगने नहीं दिए जाते। और हमने फिर इनको जाके रिक्वेस्ट की कि ठीक है, हम पीपल्स पार्टी को नहीं कहते, आप हमारा बिल पेश करें। जबरदस्त। मिनिस्टर साहिबान के पास गए कि आप हमारा बिल पेश करें। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन वो लोग हमारा बिल पेश नहीं करते, वो बल्कि हमारा बिल पेश होने ही नहीं देते। हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर हमें 2 मौके और 2-3 साल और मिल जाएंगे तो इसमें ऐसा क्या हो जाएगा।
अच्छा, आखिर में मेरा लेकिन आपसे फिर- जी लेकिन उम्मे फिर फरवा अब मेरा हम लास्ट यही कहेंगे ना, अब सर मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, फिर ये हम ए पॉलिटिकल लोगों को, जो कि हम 42,000 लोग हैं, हम टोटली ए पॉलिटिकल है, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। फिर ये हमें ए पॉलिटिकल पार्टी का टिल्ट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, और अगर ये टिल्ट शिफ्ट हो जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ, तो कल को फिर ये इस चीज का उज़र हमें ना दे, क्योंकि हम बारहा चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट पीपल्स पार्टी कर रही है, हमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। चलें, कल को जब ये credit goes to जब ये People's 42,000 Party। लोग ठीक है। पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर इनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने राइट पे जाएंगे। क्या बात है जी, बड़ी बात है। अच्छा, एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है उम्मे फरवा, आपने जी। अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप गई, एक मेरा सवाल। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर लेट सपोज नहीं होता आपका ये बिल, जी। तो नेक्स्ट आपका क्या इरादा है? सर सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि अभी तक हम अदालत उज़्मा तक नहीं गए, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम एक डेमोक्रेटिक वे में, जो एक प्रॉपर थ्रू चैनल है, मतलब हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में भी हमारी रिकमेंडेशन आ गई, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद हमें लगा कि चलो अब बात जो है वो लेजिस्लेशन वाली साइड पे जाएगी। हम क्योंकि रिबेलियंस नहीं है, हम पीसफुल वे में जाना चाहते हैं कि अगर हमें इंसाफ हमारे इदारों से मिल जाए तो हम फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम नहीं गए। जबरदस्त। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि नेक्स्ट लाएमल क्या होगा, तो फिर देखें जब इंसान 1.5 साल की मेहनत के बाद थक जाता है, तो फिर जाहिर है हम भी कोई प्रोटेस्ट वाली साइड पे जाएंगे, और फिर हम ये भी करेंगे पूरे पाकिस्तान में हर शहर में हमारी टीम्स हैं, हमारी फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें कम से कम 2-2 हज़ार हर शहर से लोग हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान से 2-2 हज़ार लोग निकल आए तो फिर ये हमें ये ना कहें कि ये बांग्लादेश बन गया है, ये हम सबको फिर बता रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का उम्मे फरवा, आपने Thank you so much, अपना sir. मौक़िफ़ दिया CSS एस्पायरेंट्स का, और बड़े दुखी हैं जी स्टूडेंट, और दुखी इसलिए कि वो एक बिल लेकर गए और वो कह रहे हैं 1.5 साल लग गया, हमारा वो बिल नहीं असेंबली में लाया जा रहा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन में क्यों रुकावटें हैं, हालांकि हम एज रिलेक्शन मांग रहे हैं, मौक़े मांग रहे हैं, हम ये आइनी हमारा ये हक है, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, मुमकिन है हुकूमत देर आए दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे भुट्टो की सालगिरह की। मैं भुट्टो की सालगिरह पे, क्योंकि मैं लाड़काना का हूँ, हाँ, तो हमारा एक जज्बाती अटैचमेंट भी है क्या पॉलिटिकल बात के है। अलावा, तो इस लिहाज से मैं एज ए लाड़काना वासी शहर बना के आया हूँ। अच्छा, शहर का कीजिए, अर्ज नाम है कीजिए। हाँ हाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो। लाड़काना की सदा, हाँ, लाड़काना की मट्टी आज भी बोलती है, तारीख की हर एक जंजीर खुलती है। क्या बात है। एक शख्स आया जो कौम बना गया, हुजूम में न खोया, आवाज़ बना गया, क्या बात सही, अंधेरी रात में रोशनी की किरण लाया, गरीब के दिल में हौसले की चंगारी जगाया। रोटी कपड़ा मकान न सिर्फ अल्फाज थे, ये भूखे बच्चों के ख्वाब के असबाब थे। महलों की फसीलों से नहीं, झूपड़ियों की दहलीज से बात की। महलों की फसीलों से नहीं, झूपड़ियों की दहलीज से बात की, गरीबों की बात की। अवाम की सांस उम्मीद की खुशबू साथ लाया। कैद आई, सलाखें आई, दार की राहों ने उसे भी थकाया, मगर नजरिए को कोई जंजीर न बांध सकी। सच की राह को अंधेरा न छुपा सकी। क्या बात। सालगिरह नहीं, ये ईद की तजदीद है। क्या बात है। ईद है। हाँ, भुट्टो साहब आया था, उसने जो है हाँ। जो भी, सच की राह को अंधेरा न छुपा सकी। जिस्म मिट सकते हैं लेकिन आवाज जिंदा है। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक नाम नहीं, एक सदा है। क्या बात है, क्या चलिए, बात है, ये जबरदस्त, आपकी बहुत अपनी जबरदस्त। पोइट्री है। ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या help बात लेते हैं। है, जबरदस्त। चले, मोहम्मद राना साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप सिंध के लेबर विंग के सदर हैं। पीटीआई से पहले क्या थे? किसी सियासी रहनुमा
या किसी पॉलिटिकल पार्टी की छत्र छाया में थे, या कि इमरान खान से इंस्पायर होके सिर्फ पीटीआई? नहीं जी, पीटीआई से पहले मैं एमक्यू में था, अच्छा, सही। और एमक्यू में अल्ताफ़ के साथ मैंने काम किया है और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया। 22 अगस्त को जब पार्टी तितर बितर होगी, बड़े बड़े रहनुमानों ने पार्टी छोड़कर उस नदिया में आप भी बह गए? बह गए। नहीं, हमने देखा रुख चेंज कर लिया आपने। नहीं, हमने जब देखा बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टी के सीनियर का क्यादत है वो, उन्होंने अल्ताफ़ की छोड़ दिया, हमने भी किनारा पकड़ लिया। फिर हमने देखा एक पाकिस्तान में एक लीडर है जो हक का अलम बुलंद किया हुआ है, अच्छा, इमरान खान। हाँ। तो फिर हमने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, तो अभी तो आप ज़ेर अताब हैं, और अपोजिशन की सियासत करना अच्छा है या हुकूमत में रहकर अच्छा है? मैं समझ तो अपोजिशन की सियासत करना अच्छा है, क्योंकि एमके में भी थे, वहाँ पे भी अपोजिशन की सियासत की है। ठीक है। और पीटीआई में आया, हाँ। यहाँ भी अपोजिशन की सियासत कर रहे अच्छा, हैं। तो फिर रो रहे हैं बहुत सारे लोग, जुल्म हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं, ओपोजिशन में हम अच्छा है? मेरा ख्याल वो लोग रोते हैं या वो लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं जिनके ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती अपने मामला, जो नज़रियात के साथ खड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल से वो परेशान नहीं है, वो खड़े हुए, आज भी खड़े हुए हैं। हमारे जैसे कि बड़े बड़े नाम, अली ज़ैदी, गवर्नर इस्माइल साहब, ये बड़े बड़े नाम जो थे जिन्होंने वर्करों को रोन डाला, वर्करों के हकूक़ पामाल किए। जब इनके पास मिनिस्ट्रियाँ थी अली ज़ैदी साहब के पास, तो ये चाहते तो वर्करों 4,500 नौकरी वर्करों को दे सकते थे, मगर इन्होंने नहीं दी। पोर्ट एंड शिपिंग के पोर्ट एंड शिपिंग की। तो ये एमकेएम का अली, आप जब फैसल सब्ज़ारी साहब आए, उन्होंने नौकरियाँ दे दी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी आदमी वही है जो अपने वर्कर को खुशहाल करे, अपने वर्कर के जायज़ मसाइल हल करे। हाँ। इस मामले में पीपल पार्टी को अप्रिशिएट करता हूँ कि पीपल पार्टी अपने वर्करों को नवाजती है, हाँ, और ख्याल करती है। तो फिर पीपल्स पार्टी में ही चले क्यों ज्वाइन कर लें आप फिर, जब वो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, तारीफ भी आप कर रहे हैं, तो फिर? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। सवाल कैसा है? सवाल बहुत अच्छा है आपका, मगर बात यह है, बात ये कि बात तो वही है ना कि वो कारकुन को 10 बंदों को फ़ायदा दे दिया और 1000 बंदों को रुला दिया, पूरे पाकिस्तान को खा गए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया। देखिए, ये पार्टी जो है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक तो ठीक थी, उसके बाद क्योंकि पीपल पार्टी नहीं रही, ये जरदारी लीग बन गई है। अच्छा, खुद पीपल पार्टी के बड़े बड़े नाम जो है पार्टी छोड़ के किनारा कशी। चले आगे बढ़ाते से मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? जी, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। वो भी सियासतदान बनेंगे? मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी बच्चे में बाप के जरासीम आते हैं। बिल्कुल आते हैं, 100%। मेरे वाले साहब थे, हम 5 भाई थे, एक बहन। हाँ। और 5 भाइयों में से मैं वाहिद आदमी हूँ जो सियासत के अंदर, बाकी सब अपने कारोबार में, अपने मामलात में हैं। कि मेरे वाले साहब जो है, हामन चट्टा साहब जो है, हाँ, बड़ा नाम है हाँ, पाकिस्तान का, उनके साथ थे। हाँ। और अब मैंने भी जब सियासत का आगाज़ किया, कौमी असेंबली का स्पीकर रहा है, कौमी असेंबली का स्पीकर रहा है, और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा घराना है। उनका बेटा एक सिटी अपना चेयरमैन रहा गुजरांवाला, उनका एक बेटा अहमद चट्टा साहब MNA था। मकसद कहने का अच्छे नाम थे। हमने वाले साहब की विरासत में से हमें सियासत मिल गई है, ठीक है, तो हम वो सियासत कर रहे हैं। और फिर आपके बच्चों की बात, जाहिर सी बात, मैं समझता हूँ मेरे बाद जो है जरासीम है किसी आपके बेटे में? जी, बच्चों में जरासीम होते हैं। आपको किसी एक बेटे में राम नजर आता है? जी, एक बेटा है, उसमें है जरासीम, छोटा बेटा है, उसी में आता है। बड़े वाले अगर आपको मौका मिला तो आप उसको वेलकम करेंगे कि वो सियासत में आना चाहिए उसको? जी, बिल्कुल, खिदमत करें मुल्क। देखो, सियासत जो है ना, अगर आप सही सियासत करें, इबादत है, आप लोगों के काम आए, लोगों के मसले हल करें, लोग मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं। मुल्क में अगर कोई जाती कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, डट जाएं। क्या बात है। चलें एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज
की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुशामदीद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे तरक्की की, खुशहाली की। राना मोहम्मद आज़म साहब, आपकी हुकूमत भी थी 3.5 पौने 4 साल, 3.5 साल है ना, 3.5 साल। कुछ गलतियां हुई आप लोगों से? जाहिर सी बात, देखिए जी, बात मैं कहता हूँ कि 100% कोई शख्स नहीं है, इंसान है तो गलतियाँ भी करते हैं। और 3.5 साल में 2.5 साल कोरोना जो था हमारे बड़ा चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए। तो मैं समझता हूँ 3.5 साल में 2.5 साल के अंदर हमारे दौर में इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है, कोई कारोबारी हजरात मुल्क छोड़ के बाहर नहीं गए। और मैं अपने उस दौर को अप्रिशिएट करता हूँ कि इमरान खान, अहमद खान ने जो वज़ीर आज़म है उसने पाकिस्तान की जो मैशियत थी उसको संभाल कर रखा। मगर बदकिस्मती से जो ये लॉस बहुत हुए हैं, लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। आपने कोई गलतियां नहीं की? जी गलतियाँ हुई, वो बताएं ना, गलतियां बताएं कि हमारी ये मिस्टेक्स हुई हैं, वो भी तो बताएं ना आप हजरत। देखिए गलती सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ी जो गलती है कि खान साहब को का जो नारा था कि तब्दीली, खान साहब को ने जो पुराने कारतूस जो थे दूसरी पार्टी के आए हुए उनको अपनी काबीना में लिया और वही जब खान साहब के बुरा वक्त आया छोड़ गए, सबसे पहले वही छोड़ के चले। यहीं रुके। आपका ये कहना है कि बानी पीटीआई की चॉइस गलत थी, इसने पुराने करप्ट लोगों को पार्टी में लिया और जब बुरा वक्त आया वही लोग पीठ पे छोरा घूम के चले गए, यहाँ तक ही रहे। दूसरी गलती बस सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ यही थे। बाकी तो खान साहब ने अपने 3.5 साल बहुत अच्छा गुजारा। अच्छा। और बैन-अवी पॉलिसियाँ भी अच्छी थी उन्होंने अपने। नहीं, गलती आपने कहा एक गलती तो आप लोगों ने तस्लीम, दूसरी कोई गलती नहीं? ये गलती हमारे गले में मेजर। अच्छा, ये बड़ी गलती है, एक है और कोई गलती नहीं है? चले मैं एक कॉल ले लूँ, आपकी इजाज़त तो। रहनुमा PMLN खादिम अली खान यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे यूसुफ ज़ई साहब। थैंक यू फिज़ा हुसैन, थैंक यू जी, खुश रहें सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऑडियो बढ़ाइएगा। खादिम अली खान यूसुफ ज़ई साहब, PMLN की जब हुकूमत आती है तो साथ में सड़कों का जाल लाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये हर आम आदमी जानता है और अहले कराची को भी ये पता है कि जब हम ऑफिस जाते थे तो आधे रास्ते में कॉल आ जाती थी कि वापस आ जाओ, एवरीथिंग्स क्लोज। लेकिन जब आप आए तो कुछ बेहतरी आई। अब जो ये अदवार आपका चल रहा है इसमें ये बेहतरी का जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा? 2026 में हम आ गए सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन चुका है। पाकिस्तान की मशीयत जो है वो दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है और आपने कल देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने 1,75,000 का इंसा पहली मरतबा क्रॉस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत वक़ार है और पाकिस्तान की मशीयत जो मजबूती की जानिब गामजन है। और आपको पता है कि GDP जो है वो इस माली साल के पहले छमाही में 3.7 और ये हकीकी GDP है जो, और महंगाई की शरह 4% से कम हुई है। तो मालियाती जो सबसे बड़ा वो है वो करंट अकाउंट सरप्लस है। सही। आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आपका जो बाहर से पैसे आते हैं तरसीलात ज़र, उसमें हर महीने जो है इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सनती तरक्की जो है वो 9.4% पे पहुंच चुकी है। जो 22% पे आप 2 साल पहले आपकी जो शरह सूद था वो अब 10.5% पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान का जो $4 अरब के आपके साथ रिजर्व थे अब वो तकरीबन $20 अरब तक पहुंच चुके हैं। तो मुल्क जो है दुनिया में उसका एक मुकाम है और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इस हुकूमत में नहीं किया। सही।
पिछली हुकूमत में ये अभी भी मैं अक्सर कहता हूँ कि कराची में जो अमन और सुकून है उसके पीछे नून है। और यहाँ पे 25 लाशें रोज गिरती थी। इस कराची को रोशनियों का शहर दोबारा बनाया तो मुस्लिम लीग नून ने बनाया और पूरे मुल्क में अमन बहाल करके गए थे। सीपेक जैसा गेम चेंजर मंसूबा लेके आया था। वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट का ये फ्लैगशिप मंसूबा था। बदकिस्मती से इमरान खान आया और पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा जो है उसने बंद कर दिया था। सीपेक 2 जो है उस पर काम तेजी से जारी है और मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हम जब 90s में भी आए थे, पहले दौर में जो है पाकिस्तान में साउथ एशिया की पहले मोटरवे बनी और हमने मशीयत जो है उसको ओपन किया और दुनिया से मल्टीनेशनल कंपनी आई। पहले 5 बैंक थे। ये जितने बैंक्स आपको नजर आते हैं पाकिस्तान में, हाँ। ये सारे नवाज शरीफ के दौर में आया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई नवाज शरीफ के दौर में। रियली अप्रिशिएट खादिम, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत खादिम अली खान यूसुफ ज़ई साहब, जान की अमान पाऊँ। एक मसला शायद आपसे हल नहीं हो रहा आपकी हुकूमत से, या कि आप लोग करना नहीं चाह रहे। अब वो आप कौम को बताएं कि ये इशू क्या है कि अडियाला जेल के बाहर एक जम्मे गफ़ीर होता है, फिर वो सीएम केपी के आते हैं तो मार्केटें बंद हो जाती हैं। वो शिकवा करते हैं कि मेरी मेहमान नवाजी नहीं हुई। मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आपको नहीं लगता कि कोई एपीसी होनी चाहिए? आप हुक्मरान हैं, हुक्मरानों का ये महवर रहा है लोगों को बुला के रूठों को मनाना, तो ये कब होगा? या कि आपको लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, या कि सामने वालों की वो हैसियत ही नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब ने खुद जो है मुज़ाकरात की पेशकश की और ये जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के जो सरबराह है महमूद खान चकज़ई, जो इनके अपोजिशन लीडर जिसको खान ने खुद जो है नॉमिनेट किया है, वो जो है उन्होंने जब मुतालबा किया तो उसका मुस्बत जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब। तो उसके बाद जो है, जो आपको पता है कि मुलाकातों के बाद जो ट्वीट्स आते हैं और जो नैरेटिव बनाते हैं उस फौज के खिलाफ जिसने पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ी फतह दिलाई और दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम और हैसियत बनाया, इज्जत बनाया उस फौज ने, और पूरी दुनिया जो है वो मानती है कि पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को अपने से 7 गुने बड़े ताकत शिकस्त दी है। उसके जो सरबराह है उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाते तो ये कौमी सलामती के खिलाफ जो है वो हो जाता है कि 1080 मुलाकातें उनकी बहनों के साथ हुई है। अब हम जो है वो सवाल सबसे जो अहम वो है वो मुल्क की सलामती है। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है कि इनसे जो है मुल्क में इंतशार फैलता है, कोई इंतशार नहीं फैलता। 9 मई 2023 को इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद जो है ये जो है उठने के काबिल नहीं है। लेकिन हम फिर भी मुल्क के वसीतर मुफाद में जो है मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात ये क्या चाहते हैं? ये कहते हैं जी, अलीमा खान साहिबा कहती है कि जी मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो मुज़ाकरात की बात करेंगे वो खान के गद्दार होंगे। तो जब आप एक जमात, ऐसी जमात हो जिनका काम ही जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ मारो मर जाओ और रियासती इदारों पे हमले हो, तो उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकती है? और फिर जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह की जुबानें ये इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इनका वज़ीर आला भी हमारी नहीं, वो चेयरमैन है ना सर, वो जो खादिम साहब मौजूदा जो चेयरमैन हैं, हिज नेम गौहर साहब, वो गौहर साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए ख्वाहिशमंद हूँ, बड़ा पुरुमीद हूँ, वो कह रहे हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी है, वो कुछ उनके साथ जो है पस पर्दा मेरे इल्म के मुताबिक मुज़ाकरात की बातचीत भी हुई है। हम चाहते हैं कि वो, लेकिन ये नहीं चाहते कि जी इमरान खान बाहर आए। ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो है इमरान खान बंद हो तो उनकी दुकानदारी चलती है, वो लोग जो है नहीं चाहते। अब देखिए, जो सुहेल है, जिस तरह उसकी जुबान है, जिस तरह वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह बदकलामी करते हैं, और उसके साथ जो उसकी टीम है, वो शायद खाटक और वो मीना खान अफरीदी और शफी जान, जिस तरह की ये गलीज जुबान, ये मशरिकी रिवायात के खिलाफ है। बात सुनिएगा मेरी, बड़ी अच्छी बात है कि ये राना मोहम्मद आजम सर पीटीआई से जुडिशली इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? जिन्होंने हमले किए हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो वीडियोस, वो मूवीज कहाँ हैं, वो तस्वीरें कहाँ हैं? एक कैंट के अंदर एक वज़ीर आला जाता है तो उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता,
आपने उधर 9 मई को इतने रास्ते खोल दिए, इतने कहाँ थे उस वक्त फोर्सेस, कहाँ थे मामला? दूसरी आपने बोला मुल्क तरक्की कर रहा है, आपने दारे भेज दिए, PIA भेज दिया, इंडस्ट्री बंद हो रही है, दुनिया बाहर जा रही है। जी 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 सर। अच्छा जी, इसमें यह है कि जिस तरह देखें कोई बंदा कोई काम करता है ना, अगर उसमें गैरत और हिम्मत हो ना, तो फिर कहते हैं कि जी हमने किया है। देखें जो आपकी यास्मीन राशिद है, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी पंजाब की, वो खुद कहती है कि हम GHQ जा रहे हैं। अब अगर इसको ये अंधा है या इसको ये दिन जो है वो ये कहता है कि यार रात है और आप इस पे मुनसर हो, तो ये तो इसका वो है ना, आप हम उसको क्या रात मान ले। खादम भाई, ये भाई ये जो इमरान खान का सगा भांजा है, वो कोर कमांडर का पेंट उठा के वो कहता है कि जिसके साइज 54 है। अब इसको नजर नहीं आता तो क्या करें? जो शहदा के मुजस्मे गिराए हैं उन लड़कों की तस्वीरें जो है वो ये मैंने अपलोड किए या उन लड़कों ने खुद अपलोड किए। हाँ। ये जो जिन जो मुलविस है वो आपको जो है जो सेनेटर साहब थे उनकी ऑडियो आपने नहीं सुनी। खुद इमरान खान कहता है कि ये जो है इसको सम कर लेते हैं ना खादिम साहब, इसको क्लोज कर लेते हैं ना। मुझे गिरफ्तार करेंगे तो इससे सख्त रद्द-ए-अमल आएगा सर। फैज चर्चल के तोपे इन्होंने गिराई, रेडियो पाकिस्तान के सारे जो है वो शवाहिद मौजूद है और ये कहते हैं जी वीडियो दिखाओ। इनके अपने ये जरा चेक करें, इनके अपने लीडरों के जो राना साहब की वीडियो भी मौजूद है, उसमें तो मना कर रही है आगे नहीं जाना, वो तो सबको मना कर रही है। किसने बात है बयानिया आप लोगों ने नून लीग ने राना साहब निशाना बनाना था। मुझे क्लोज जी खादिम साहब मुझे ये बताइएगा कि अब इसका एंड क्या होगा? बानी PTI को 9 मई पे सजा हो जाएगी, किस्सा तमाम? देखिए मैं आपको इसमें एक और जो अहम बात बता रहा हूँ वो ये था कि 9 मई जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि आपकी जो आर्मी इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी इदारों के इंस्टॉलेशन है, उस पर हमला था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। एक वो ये था कि फौज में तकसीम पैदा करनी है और उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये समझ रहे थे कि लाहौर में कोई 2-4 लाख लोग आ जाएंगे और इसी तरह जो है इस्लामाबाद और GHQ में 2-2.5 लाख लोग आ जाएंगे, पेशावर में इतने लोग आ जाएंगे, मियावाली में जो एयरबेस पे इन्होंने हमला किया था इतने लोग आ जाएंगे। वो थे 1000-2,000 लोग। और इनका ये था कि ये लोग जब इन पे हमला करेंगे तो आपको पता है कि फौज के उसमें जब इंस्टॉलेशन पे कोई हमला करता है तो वो उसका जो है एक ही वो होता है कि वो गोली चलाए। तो वहां पे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और उन्होंने उस दिन जो है इनको आने दिया ताकि जो है गोली जो ये चाहते थे कि इनके गरीब वर्कर जो है वो उनकी लाशें गिरे और फिर ये दुनिया पूरे मुल्क में इंतशार फैले और फौज में कुछ लोग आके जो है वो कब्जा कर ले। ये चाहते थे। 9 मई जो है वो कोई मामूली केस नहीं है, ये इस मुल्क के 8वीं पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, एक मुनज़्ज़म फौज के खिलाफ, आलम इस्लाम के सबसे ताकतवर फौज के खिलाफ, दुनिया की छठी फौज के खिलाफ एक साजिश की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन जो है नाकामी हुई। और इनका जो है अभी भी हम इनको कहते हैं कि भाई आपने जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे हमला किया, आपने जो 22 मई 2022 को इस्लामाबाद पे हमला किया, जो 3 नवंबर को आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए जो है आपने लॉन्ग मार्च किया, आप जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए आपने जो लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद पे हमलावर हुए, ये चलो चलो की सियासत से कुछ नहीं मिलना। मुज़ाकरात ये हल है। मुज़ाकरात जो है लोग करते हैं, मुआहदे करते हैं। सियासी लोग नहीं हो आप, जो है इंतशारी लोग हो और इंतशारी जो है उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती। जब ये सियासी बनेंगे, या अभी कह रहे थे कि जी खान की जो है सबसे बड़ी वो ये गलती ये थी कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को लिया। खान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इस पार्टी को इंतशारी पार्टी बनाया। अब ये जो आप किस किस को रोएंगे? परवेज खट्टक को वज़ीर आला बनाया, वो किसने किया? इमरान खान ने। महमूद खान को किसने वज़ीर आला बनाया? फिर कहते हैं गलत काम किया। ये जो बुज़दार था जिसको खुद कहता था वसीम अकरम प्लस है, उसके घर में बिजली नहीं है, वो उसको किसने मुकर्रर किया था? आज जो है ये सारे गालियां दे रहे हैं। जो इनका चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, और वो कहते हैं ये गद्दार है, तो उसको किसने चेयरमैन बनाया? इमरान खान ने। तो इमरान खान जो है वो कोई लीडर नहीं है। लीडर जो है वो अच्छे फैसले करते हैं। लीडर वो होते हैं जो मुल्क और कौम के लिए कोई काम करते हैं। वो देखिए वो मैंडेट चोरी करके आप लोग हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है
ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। और मुझे वक्फे का कहा जा रहा है जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे कुछ ज़रा अब आ जाते हैं भुट्टो की सालगिरह पर भी, और फिर माजी में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, बेहतरी भी आई है, हमने बड़ा बुरा वक्त भी देखा है, फिर हमने अच्छा भी देखा है वक्त, हमने खुशहाली भी देखी है, तो हमने सैलाब भी देखा है। डॉक्टर साहब सही कहा मैंने, हमने वो 70s के सैलाब भुट्टो वाले भी देखे, 2009 वाले सैलाब भी देखे कि जब मोटरवेज भी डूब गई थी, ऐसा ही है। अब ये PIA फ़रोख्त हो रहा है, एक जमात जी बड़ा कह रही है कि जुल्म हो गया, लेकिन एक नैरेटिव ये आ रहा है कि जी ठीक है, नाम भी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ये कि प्राइवेट हो गया, तरक्की होगी, खुशहाली होगी। सही। आप क्या कहेंगे? सवाल तो आपने पूछा नहीं, क्या सवाल? नहीं, इसका हल क्या है? ये सही हुआ गलत हुआ? ये तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको पता होगा कि सही हुआ या नहीं हुआ। आप अपनी राय बताएं। अपनी राय तो बता सकते हैं ना सर। पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी राय ये है कि गलत हुआ, कि ये तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे चले कि गलत हुआ। डॉक्टर साहब आप ये तो बताएं कि PIA में करप्शन हो रही थी, घूस मुलाजमीन थे, अब वो बेहतरी की तरफ गामजन होगी। जाहिर है अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है बेहतरी की तरफ हो सकता है नहीं, ये तो मुस्तकबिल डिसाइड करेगा ना। मुस्तकिल एक हाथ की एक उंगली खराब हो गई है तो उंगली काट दें, पूरा हाथ नहीं काटा जाता ना। इदारा है, कौमी एयरलाइन थी पाकिस्तान की, नाम था पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में ना, तो मैं समझता हूँ आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं नाम यही रहेगा। नहीं भले नाम मैं सब देखे जी, बात ये कौन सा सौदा है? 135 रुपए भाई, 135 रुपए का एक त्यारा है PIA का, इसमें 35 त्यारे हैं, इतने के पार्ट्स है जितने की इन्होंने बेची है, फिर 10 अरब रुपए देने इन्होंने, बाकी कमा के देंगे। अब भाई इससे अच्छा वहाँ की मुलाजमीन जो थे उन्होंने ऑफर की थी ये हमें दे दो। हमने PIA की जो यूनिट थी, हमने इसके लिए बाकायदा बिड डाली थी, हमने कहा था ये PIA मुलाजमीन को दे दे, मुलाजमीन उसको चलाएगी और नाम यही रहेगा, हुकूमत के अंडर में रहेगी, हम मुनाफा बख्श बनाएंगे। ठीक है, गलत अफसरान है, गलत बंदे भर्ती कर दिए हैं, तो वो कोई बाहर किसी दुनिया ने नहीं की, किसी इन्हीं नून लीग पीपल पार्टी ने की है ना, इन्हीं की हुकूमतें नहीं है, इन्होंने बोझ डाल दिया, उसको निकाल दो, फार्क कर देते। मगर मैं ये कहता हूँ ये बहुत गलत काम हुआ है। पाकिस्तान का कौमी एयरलाइन जी नाम था पाकिस्तान, ये बहुत गलत काम हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमने ठीक है, आगे अच्छा डॉक्टर साहब, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल, मैं उसकी इफ्तिताही वीडियो देख रहा था और वो इफ्तिताह कर रहे थे भुट्टो साहब। हाँ, और फिर आज वो भी नहीं है हमारे बीच, ना भुट्टो है ना भुट्टो की स्टील मिल है। तो ये ओवरऑल हम क्यों बड़े बड़े इदारे तबाही की तरफ गामजन है? क्या सरकार हमारी इदारे चलाने में नाकाम है? ये गवर्नेंस जो है वीक है, बहुत वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वीक है, रूट से वीक है, तो सारे ऐसे करते हैं बाकायदा। आप चूँकि एक डॉक्टर भी हैं, फिर अक्सर हम आपको अपने शोज़ में बुलाते हैं, बड़ी रंगीन और खुश मिजाज ज़िंदगी आपने गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है ना, और बड़ी अच्छी मूवीज़ के आप गाने भी हमें सुनाते हैं। तो मुझे अभी प्रोड्यूसर साहब ने फरमाइश की कि डॉक्टर साहब से गाना क्यों नहीं सुन रहे आप? ये तो जब आते हैं हमें गाना सुना के जाते हैं, तो तैयारी के साथ आते हैं। और इसी तरह खुश रहें, खुश मिजाज रहें
और डॉक्टर साहब आपकी वैसे उम्र कितनी है? उम्र तो मैं पूरी मुकम्मल नहीं बताऊंगा। नहीं ओह, बताते, जबरदस्त। देखिए नहीं, औरतें उम्र छुपाती है। डॉक्टर साहब, मैं औरतों को विकास- तो सुना था हमने उम्र छुपाते, हाँ, आप हाँ, छुपा हाँ, इसका जवाब दे रहा हाँ, हूँ। जी। एज इज ओनली नंबर। नंबर जस्ट। दूसरी बात, औरतों पहले जमाना था औरतें उम्र नहीं बता दी, अभी मर्द भी नहीं बताते, ओ जबरदस्त। जबरदस्त। क्योंकि उनको भी अट्रैक्शन चाहिए ऊपर अभी भी चाहिए, डॉक्टर साहब ने अभी भी नहीं बताई है। आसपास बता दें कुछ। कहते हैं, आस-पास अभी चले। तो मैं जवान हूँ, है अभी तो मैं जवान अभी हूँ। तो मैं अभी तो 100% जवान। अभी 100% जवान नहीं, तो आस-पास ही बता दें कुछ, हमारे लोगों को ये हो कि चले थोड़ा पता। सा आइडिया हो जाएगा आसपास। खुद ही। ये कि भाई मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे यानी कि 20 और पड़पोते 30 होने वाले 20 और 30 के दरमियान। नहीं, आपके इतनी- पड़पोते हैं? पड़पोते होने वाले हैं। पड़पोते होने वाले हैं, आप अंदाजा लगाए। Bless। अल्लाह पाक आपको ऐसे खुश रखे। क्या सुना रहे हैं आप? 70+ ये एक फिल्म थी दुपट्टा, अच्छा, अच्छा सही सही उसमें मुशीर काज़मी बड़ा शायर था, हाँ। फिल्मी शायर था, सही। ये फिल्मों की शायरी करता था। उसमें मैडम नूरजहान ने गाया था, वो मैं सुनाता हूँ। क्या बात सुनाए, है, सुनाए। सुनाइए। तरन्नुम में शेर, उसी आवाज, उसी जो गाना था। अच्छा, एक ठेस सी दिल में उठती है, क्या बात है। एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते जबरदस्त। हैं, जब सारा आलम सोता क्या बात है। है, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठकर चुपके रोए हैं, पिछली रात में। क्या बात है। सुख की नींद में नींद हमारी देश पर आए सोए रे, पिछली रात में। दिल की धड़कने तुझे पुकारे, क्या बात है। हो दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारे। क्या बात है ये जी। जब अभी भी यंग है, लेकिन जब बहुत ही यंग थे तो ये गाना रटा होगा आपने उस टाइम महबूब के लिए बोलते थे। अच्छा, क्या बात है। चले जी, इसको कहते हैं डॉक्टर पजल। हाँ, बैठ के तन्हाई में करके दुख सुख की दो बातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस पिया न आए रे, क्या बात है। तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे पिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, हो रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए रे, दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की गातें, यानी अखियां दुखिया प्यार की घातें, ओहो, प्यार वाले निगाहें। रास्ते से जहाँ से अच्छा। महबूब आया वही हम तकते हैं कि क्या कब आएगा महबूब। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, जब जब सोए हम जागे, तारों से करे बातें, हो चांदनी रातें। लगाव है आपका क्या बात है, जबरदस्त जिंदा दिली जो मौसीकी है से, वो कहा जा डॉक्टर सकता साहब, है। आज ऐसे गाने बन रहे हैं? जी, आज भी ऐसे गाने बन रहे हैं जो आपने ये हमें गाना सुनाया? इस टाइप के गाने ये आज बन रहे हैं। मैं आर्ट्स काउंसिल में जाता हूँ, आज भी बन रहे हैं। अच्छा। अली अजमत की आप देखें कंसर्ट, आप पुरजोश हो जाएंगे। अभी आजकल कवाली नाइट का यस हाँ, ट्रेंड है, ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे ही अभी कवाली नाइट में पहले तो वो ताजदारे मदीना, अच्छा, आजकल क्या है सर?
ताजदार मदीना वो भी करते हैं, शुरू स्टार्ट उसी से करते हैं क्योंकि कवाली नाइट है, लोग बोलते फिर हैं। शुरू, फिर काली काली जुल्फों पे, उसके फिर बाद वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये काली काली जुल्फे वगैरह, लेकिन शुरू उसके ताजदार मदीना। ये आजकल बचपन में हम यंग थे, मुझे याद है 9th में लाड़काना में साले मोहम्मद छोटे कवाल, जबरदस्त कवाल था, वो कवाली गाता था, बहुत अच्छी कवाली का। तो अभी आजकल यही है कवाली नाइट का ज्यादा। अच्छा, बड़ा आज ट्रेंड है। जी, आप मुझे एक बात याद आ गई यस यस कि माशाल्लाह कवाली से याद आ गया मुझे, आज बहुत बड़ा दिन है और ईद का दिन, बहुत बड़ी ईद है। आज मौला अली की वलादत का दिन है, 13 रजब है, और मैं इस मौके पे तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ मौला अली की वलादत के मौके पे, और सबको मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज मैं समझता हूँ जितने भी मोमिनीन हैं उनकी मलाइयों की बहुत बड़ी ईद है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये आपने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की, हाँ नहीं, आप जैसी शख्सियत ने दीन इस्लाम के लिए बड़ी सर्विसेज दी और फिर आप जामे शहादत नोश कर गए। एक बात मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कहूँगा, आप रज़ियल्लाहु जब खलीफा बने तो तख्त पे नहीं बैठते, नीचे बैठते थे। माशाअल्लाह। किसी ने कहा आप नीचे क्यों बैठते हैं, अब आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि इसलिए नहीं बैठता, नीचे बैठने के बाद आदमी गिरता नहीं है, गिरता नहीं है। ज़बरदस्त। आजिज़ी भी है, हाँ, और विजन भी है, यानी गिरेगा ही नहीं, जब नीचे बैठूंगा गिराएगा कौन। हाँ, तो ये देखिए बड़ी हमारे लिए एक गदीर वो है। खुम के मुकाम पे जब आखिरी हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो उन्होंने हज़रत बिलाल को बोला कि जो आगे गए हैं उनको वापस बुलाओ, वापस बोलो, बिल्कुल ऐसे ही। जो पीछे थे उनको उनका इंतजार करो, तो मिंबर बनाया जाए। तो ऊँट की जो कुम्हार थी उनका मिंबर बनाया गया। फिर वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की वलादत का ऐलान किया, मन कुल मौला व हाजा अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, जिसका अली मौला उसका खुदा मौला। ये बहुत बड़ी वो थी कि दीन समझे उस वक्त था कि दीन उस दिन मुकम्मल हुआ था जिस दिन मौला अली की वलायत का ऐलान हुआ था। तो मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ को समझने, आज सोशल मीडिया से जहाँ नुकसान आता है वहाँ फ़ायदे भी बहुत फायदे हैं। भी हैं, बिल्कुल हमें सही। दीन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उलमा करामों ने हमें सही दीन बताया ही नहीं था। सही। हमें जो रट्टा लगवाया गया था हम Yes. उसी रट्टे पे चल रहे थे। अब फौरन से चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अब जी। तहकीक के साथ, सबूत के साथ चीज़ें हमें आ रही है, हम हमें फैसला करने में, फैसला लेने में उसमें बड़ी बहुत आसानी आसानी है। है। क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है, कोई तनकीद भी कर सकता है, करता है कि ये गलत है, ये नहीं है। सिलेबस जैसे था पहले, टेक्स्ट था, वो ही नहीं होता, अभी तो बाकायदा कमेंट होता है। बिल्कुल हाँ, सही और फिर सोशल मीडिया से एक फ़ायदा ये भी है कि जहाँ महंगाई है, जहाँ बुरे हालात हैं, जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ सफरी सहूलियात नहीं है, जहाँ इलाज मुआवजे के मसाइल हैं, वहाँ पर वो जो गुस्सा है, वो जो स्ट्रेस है, वो भी हम सोशल मीडिया पे उतार Yes, देते yes, हैं। सही है, बिल्कुल। और लोनलीनेस, तनाई, हाँ, तनाई को भी दूर करती है, चले जी, कनेक्शंस क्या बात है। बढ़ते हैं, बिल्ड होते हैं, और फिर आपको आए रोज़ रिक्वेस्ट भी आती है, न्यू है ना। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। खुशामदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। और राना साहब, सियासत तो आप लोग करते रहते हैं, यस सियासी जुलूस भी निकालते हैं, हड़तालें भी करवाते हैं,
जलाओ घेराव भी पहले माजी में होता था, ये इल्ज़ाम भी सियासतदानों पर थे। क्या सियासतदानों की लाइफ में रंगीनियाँ नहीं होती, या सियासतदान गाने नहीं गाते, सियासतदान घूमते फिरते नहीं हैं? अक्सर हमने देखा है बस जिंदाबाद मुर्दाबाद में, ये क्या है यार? नहीं होना कुछ अपने बारे में बताएं, कोई इश्क माशूकियाँ की? इश्क मुश्क किया तो देखिए, एक होता है ना जी, मुझे बचपन में इश्क हो गया था। देखिए जी बात यह है, मुझे टीचर से अगर कोई कहता है कि मुझे इश्क नहीं हुआ, अच्छा, तो झूठ है ये। मैं वो झूठ है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, तो बताएं ना किससे इश्क हुआ? हमें भी अब एक इश्क होता है, जब कड़ी जवानी के अंदर इश्क हो, नाकाम इश्क जो था ना। अच्छा, बस एक ही हुआ। एक ही हुआ? अच्छा, फिर शादी हो गई थी ना। अच्छा, तो वो इश्क नहीं हुआ, भाभी से इश्क नहीं हुआ? नहीं, वो देखो वो तो सच्चा इश्क वही होता है। वैसे इश्क जो है ना, प्यार जो है, मैं कहता हूँ भाभी वैसे शादी के बाद अभी ये कवर कर रहे हैं, शादी के बाद प्यार इश्क करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। ये कवर तो नहीं कर रहे। गोल कर गए, गोल कर गए ना, है ना? घर जा रहा है, गोल कर गए ना, कवर अप कर लिया। अच्छा, कोई ऐसी खातून के जिसने अट्रैक्ट किया हो कि यार वो एक खातून मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं आज, या करती थी, कोई वो है फेवरेट खातून? फेवरेट पर्सनालिटी, लेकिन फीमेल पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी फीमेल मायरा खान भी हो सकती है। नहीं, देखिए मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का बहुत बड़ा फैन था। वो वाकई लीडर थी, अजीम लीडर थी। मैं उस वक्त एमक्यू में था, मगर जब उनकी शहादत हुई है, मैंने बाकायदा से उनके लिए दुआए मफ़रत के लिए कुरान खानी कराई, एहतमाम किया। मगर देखिए बाद आप नेचुरल चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको एप्रिशिएट करें जो है। बिल्कुल है। एक कॉल है ना सर, एक हमें कॉल पे ज्वाइन कर चुकी हैं जी, आप फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हैं, ज़ेबुन निसा साहिबा, हमें पंजाब से आपने ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे ज़ेबुन निसा आपको सुबह सवेरा में। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूंकि मैं आपका प्रोफाइल स्टडी कर रहा था ज़ेबुन निसा, आप फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हैं, मैं आपकी पिक्चर्स भी देख रहा था, तो बहुत सारी खवातीन आती होंगी फिटनेस को लेके। अब मुझे एक बताइएगा, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी खवातीन कहती हैं मैं स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊं, तो वो सारा दिन बेचारी भूखी रहती हैं, और इतना भूखी रहती हैं कि कुछ खवातीन को मैंने बेहोश होते देखा है। तो ये मशवरे कौन देता है इनको? ये मशवरे इनको उनके जो अनपढ़ लोग, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, वो मशवरे देते हैं। जब भी आप प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाते हैं ना, वो आपको कभी भूखा रहने को नहीं कहता, वो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहकर खाने को बताता है। सही। आपको मतलब आपको अगर आप देखें, बहुत सारे लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि यार हम भूखा रहेंगे तो पतले होंगे। बट भूखा रहकर उनके मसल लॉस हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म तबाह हो जाता है। वो समझ लें कि किसी काम के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर सकते, वो मेंटली तौर पे नकारा हो जाते हैं। मेन चीज औरतें नकारा हो जाती हैं, और वो समझती हैं कि हम घर में रह के वेट लूज कर लेंगी। ठीक है, वो कर तो लेती हैं, लेकिन दोबारा जिंदगी की तरफ नहीं वो जी सकते। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, बहुत से लोग सिर्फ जिम के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करते हैं, डाइट जो अपना है, अपना पोर्शन है, उसको प्रॉपर लेते ही नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं बस हम जिम जा रहे हैं, बाकी हमारे जो खाने की रूटीन है वो वैसे ही चलते रहे। तो ऐसे में फिर आप कैसे ट्रेन करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? यार मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो यार, हम औरतें हैं ना, अगर मैं लेडीज को लेके चल रही हूँ ना, तो मैं उनको यही कहती हूँ यार, बीइंग अ लेडीज हमने बच्चे पैदा करने हैं, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में चलना है। ठीक है, इन चीजों को मद्देनजर रख के अपनी डाइट को फॉलो करो। आपका विटामिन डी में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, आपका एचबी लेवल पूरा होना चाहिए, ठीक। और आपको कम खाना चाहिए। मुंह पे टेप लगा लो। अगर बार बार आदी, औरतें सिर्फ आदी होती हैं, वो मजबूर होती हैं किचन में, उन्होंने खुद बनाना होता है, इसलिए उन औरतों से रहा नहीं जाता। सही। अच्छा, इंटीमेट मेंटली फास्टिंग तौर पे इरादा करना पड़ता है, यार मैंने नहीं खाना, अभी मेरा टाइम नहीं है, और जब खाना है मैंने किसी का बचा हुआ नहीं खाना, हस्बैंड का छोड़ा हुआ नहीं खाना, मैंने अपने लिए प्रॉपर मेंटेन करना है खाना, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीज है, मेरे अंदर भी बच्चा है, मैंने उसको टाइम देना है, बस। अच्छा, एक और सवाल है, ये जो आजकल इंटीमेट फास्टिंग के बारे में कहा जा रहा है, क्या ये सही है, क्या ये करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जिनका देखे फबन फैट है, लेकिन उनको 2 मील दिए जाते हैं ना। मैंने YouTube पे वीडियो भी अपलोड की हुई है, मैंने उसमें यही बताया, अगर आपने 2 मील रखना है ना, ठीक है, आपने सुबह 10 बजे करना है, फिर आपने मगरिब टाइम करना है, लेकिन उन दोनों मील में आपका प्रॉपर प्रोटीन डाइट होना चाहिए।
अच्छा, एक सवाल ये प्रोटीन है से कि भरा हुआ, हाँ। आप कह रही हैं कि शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। हम जो बहुत लेट सोते हैं 12-1 बजे तक, उस बीच में हम क्या करें? मुझे खुद को बहुत भूख उसमें लगती आप है। देखें, हम रोजा रखते हैं, हम हमारे सामने जो मर्जी पक रहा, हम खुद खाने बना रहे होते हैं, हमने इरादा ठीक है। किया होता है, हमने अल्लाह से अहद किया होता है, हम रोजे में हैं। जब आप अहद कर लेते हो ना, मैंने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, आपकी लाइफ कामयाब हो जाती है। फिर आप जल्दी सोना शुरू कर देते हो। आप रूटीन तो बना के देखो यार, सब पॉसिबल है। यानी कि हम हमें थोड़ा इंसानों के सब्र, लिए। अपने मुंह को लॉक करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। हाँ अभी जी। कहना चाह रहे हो? अगर क्रेविंग होती है, जिस तरह बहुत सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड रात को लेट नाइट आते हैं, वो क्या करें? वो यही कहेंगे, मैं फिर यही कहूंगी थोड़ा सा नट्स ले लो, ड्राई नट्स ले लो, दूध पी लो, ठीक है। क्योंकि अच्छा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनसे इंसान जो होता है ना, सिक्योर रहता है। ठीक है, जबरदस्त, ठीक बहुत है, जबरदस्त। ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ेबुन्निसा, आपने बहुत अपना बहुत वक्त शुक्रिया दिया आपका। कीमती। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और चूंकि बात हो रही थी फिटनेस की, और फिर आपका बहुत शुक्रिया ज़ेबुन्निसा, आपने कीमती वक्त दिया। राना साहब, ये बताइएगा कि शादियाँ कितनी की आपने? एक ही है? 2 शादियाँ? ओह जबरदस्त, अच्छा, माशाल्लाह। तो कुल मिला के बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। ठीक है, क्या बात है। करें, ये बिल्कुल बिल्कुल करें, आप जमहूरियत है। का एक इश्क किया बीवी से, ये तो बीवी ये दो है। बिल्कुल बीवियां point, 2 हैं, ये valid point है। देखिए, बड़ा इश्क से पहली बेहतरीन। से और बाद ये वाली देखिए, इश्क जो होता है वो ये बीवी पता से नहीं नहीं होता। पकड़े गए अभी आप। डॉक्टर साहब ने बड़ा बात- बेहतरीन बात समझ यह लिया है, जी। नहीं, एक हमने घर वालों की पसंद से की, एक अपने इश्क से की। तो क्या बात। इश्क से इश्क दूसरी वाली से, दूसरी वाली से भाभी बड़ी को पता चल गया। राना, दूसरी वाली जो थी पेरी। अच्छा, एक बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट सवाल है, हकूक का बड़ा दीन इस्लाम पाबंद करता हाँ। यस, है ना। आप 2-2 करें, 3-3 चार करें, की भी 4-4 इजाजत है। करें, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें औरतों के हुकूक के मामले में डराता हूँ। यस, बेशक। क्या हुकूक पूरे कर पाते हैं? साजिद भाई, बात अपने यह है- इश्क को दिला दिया 10,000 का सूट, यस, और जिससे इश्क नहीं उसको 5,000 का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखिए, मैंने तो बात वही वाली बात है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में इस्लामी टच है ना, जो यानी इस्लामी लोगों के साथ उठता बैठता है, खौफ खुदा है, ये ये भी कहा खौफ जा खुदा सकता है, या कुछ जिसने पढ़ा है, या कुरान को तर्जमे के साथ जिसने पढ़ा है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 2 शादियाँ हैं, तो मेरे दोनों मिसेस को हमने अपने अपने घर उनके अपने नाम करके दे दिए, अपनी क्या ज़िंदगी में, बात है, अपनी बेहतरीन, ज़िंदगी में। बेहतरीन। बच्चे हैं, बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपना उनका सारा सिस्टम किया हुआ है। और अभी दूसरी वाले से बच्चे छोटे हैं, और मेरा ईमान है, देखिए जी, बात यह है, बच्चे मर्द के नसीब से हैं, रिज़्क जो है रोज़ी वो औरत के नसीब से है। और मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाहूँगा, वो मर्द जो है कि फर्ज को मेरे यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही, मैं अपनी मिसेज को कसूरवार ठहराऊँ कि बेटियाँ ही पैदा करी जा रही, बेटियाँ ही पैदा करी जा रही, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। मर्द के नसीब में, क्योंकि औरत एक खेती है, मर्द जैसा बीज डालेगा वैसा फल निकलेगा। सही बात। जबरदस्त। तो इस पे मैं कहता हूँ, मेरा मैसेज है तमाम मर्दों के लिए, खुदारा कभी भी अपनी मिसेज को इस मामले में ना तशद्दुद किया जाए, ना उनको मारा जाए। राना, आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं? जी हाँ, ओ, बदकिस्मती है सोसाइटी की। सर है, पंजाब में जहालत है, यस, सिंध में भी इस बात की जहालत है कि बेटियां होगी, उसने उसको दूसरी छोड़ दिया। शादी करा दो तो बेटे होंगे, दूसरी फिर ये शादी कॉन्सेप्ट गलत होता है कि चले, मैं शादी डॉक्टर साहब से दूसरी पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका तो एक बड़ा तवील एक लेगेसी, मेडिकल लिहाज से आप बताएं। मेडिकल लिहाज से ये क्या, ये अभी भी ऐसे लोग हैं कि ये बेटियां पैदा कर रही है, दूसरी कर लो? ये मेडिकल लिहाज से जो है, हाँ, सिर्फ औरत नहीं होती, हाँ, मर्द भी वो टेस्ट, वाकई आपकी बात सही है, वो चेकअप कराते नहीं है, सिर्फ औरत को कराते हैं। हाँ, उसके भी है, एक मर्द को भी होती है टेस्ट, सीमेंट डीआर होती है, तो उसमें स्पर्मेटोज़ोआ नहीं होते, मोटाइल नहीं होते, डॉक्टर साहब, एक्टिव बात नहीं बेटा, होते, बेटी अच्छा, का- बात तो ये हो सकता है नहीं भी हो। और ये जो है, ये तो क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल मैं यही बोल रही थी, या इसका फीमेल तो है, लेना एक्स देना प्लस कोई- वाई है, तो लड़का होगा, एक्स बिल्कुल प्लस सही। एक्स है, एम्ब्रियो, बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा, डॉक्टर एक कंप्लीट करो, हाँ। तो फीमेल होगी। अच्छा, एक बात और है, देखें, हनीमून पे जाते हैं पहाड़ी पे, उसे एक्स प्लस वाई ज्यादा स्टिमुलेट भी हो सकते हैं, लड़का पैदा हो सकता है, अच्छा, ये कैसे? है। हाँ, ये एक फिर ऊंचाई पे लड़की के लिए जाएंगे, क्या किया जाए? कोमरी है हाँ, वगैरह, हाँ,
तो हो सकता है उसकी वजह से X+Y मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। लड़की के लिए सब क्या आप करें? लोग फिर आप कौन सी गरीबों का शादी आप करें? ये तो गरीबों लड़का का पैदा करने के लिए आप लड़की के लिए क्या करें? बहुत से लोग बेटियां चाहते हैं ना। हाँ, हम लड़की बेटियों चाहिए तो से- कोशिश करें और लड़की खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा चले पाए। ये बताएं कि क्या आज भी ऐसी मेंटेलिटी मौजूद है कि जी वो एक खातून को अगर बेटे की औलाद नहीं हो रही तो उसको छोड़ दें? देखें ये तो ये खातून का कसूर तो नहीं है इसमें ना? खातून का कुछ नहीं। खातून का कोई ये जैसे राणा साहब ने बताया एजुकेशन का लेख है ना, एजुकेशन जैसे इंटीरियर है, कोई भी इंटीरियर है, हाँ, कोई भी इंटीरियर। हाँ सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो या बलूचिस्तान। अच्छा मैं डॉक्टर साहब एक उधर बात- जहालत मैं- का दौर मेरे चल सामने रहा दो है। केस ऐसे भी आए हैं कि औलाद नहीं हो रही बीवी पे जी ये भांज है ये फलाना है Yes, ढिमकाना yes, है। अरे बाबा टेस्ट तो करा लो। हाँ। जब टेस्ट करवाया दोनों टेस्ट ऊपर कराए। दोनों के टेस्ट कराया औरत ठीक है, हाँ। पता चला मर्द के अंदर वो जरासीम ही नहीं है। बताएं। अब उस औरत उसने दूसरी शादी भी कर ली। नहीं, ऐसे में बर्दाश्त करो औरत को कहा जाए, और यही कमी अगर औरत के अंदर हो तो फौरन दूसरी शादी कर दो। अच्छा एक बात मैं ऐड करूं, देखें आजकल के ज़माने में औरत जो है वो माँ बाप का ज़्यादा केयर करती हैं, बेटियां। बेटियां उसके अलावा वो काम करती हैं ना, मतलब जॉब वगैरह अर्निंग करती हैं ना। हमारे ज़माने में जब हम यंग थे तो कहते थे औरतों के लिए 2 जॉब हो सकते हैं सरकारी, या तो डॉक्टर बन सकती हैं या टीचर। अभी तो देखें एसपी बनी हुई है। सब कुछ सुहाई अजीज टालपुर, यकीन कर मैं इम्प्रेस हुआ। वो ट्रैफिक की एसएसपी थी, एक गैदरिंग थी पीएमए में, पाकिस्तान मेडिकल, जिस तरह उसने जर्नलिस्ट के सवालों को जवाब दिया ना, मैं इम्प्रेस जबरदस्त। हुआ। अच्छा साजिद भाई मैं तो सोया तो अजीज, वो really तो appreciate एक सोया जुमला मैडम, में जी, आखिर में हाँ। करूंगा, तो वो बेटियों से क्यों घबराते हैं? क्या बात बेटियां है। भी काम की वही है। मैं बेटियों से बात हूँ और शादी पे बाखुदा जब मेरे यहाँ बेटी पहले पैदा हुई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आई के कहते हैं आप बेटा आपको अच्छा लगता है बेटी? मैं कहा मुझे बेटी प्यारी है, क्या बात क्योंकि मेरी नबी के घर पहली बेटी पैदा होता है। क्या बात है, और बाखुदा मेरी यहाँ बेटी पैदा हुई, मैंने मिठाइयाँ बांटी हैं, मेरी 5 चला 7 बेटियां हैं, माशाल्लाह। मिठाइयां बांटी हैं, और छठी के अंदर उनके मैंने हकीके भी किए हैं। क्या बात जब अल्लाह ने बेटा किया है, बेटे का हकीका अभी तक नहीं किया मैंने। सोचे। अच्छा ये भी चीज है, मैं कहती हूँ जहाँ बेटी का किया बेटे का भी बेटे का करो, भी ये करो। फिर वो इक्वल ऐसा लेके कुछ चलो। हालात हाँ। बन जाते हैं, मगर ठीक मैं जब कहने का मकसद कि बेटियों एक को purity पे आपने बेटी मैं को बेटियों रखा। को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ये अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आखिर में आ गए ना, ये उन माँ बाप के लिए मैसेज है। मैं भी ऐसे बहुत सारे माँ बाप को जानता हूँ कि जो जेब में हाथ मार दें और बेटे को देते हैं 100 रुपए और बेटी को देते हैं 20 रुपए। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब हर बार बेटे को रखते हैं प्रायोरिटी और बेटी को रखते हैं सेकेंडरी। तो ये आप ना करें ना, जहां आप इक्वलिटी की बात करते हैं आप वहीं बेटी को आप नीचा दिखा क्यों रहे हैं? तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे डॉक्टर साहब? दोनों को इक्वल करें ना, हर्ट क्यों करते हैं? हाँ। बेटी जैसा मैं तो कहता हूँ दोनों बराबर है। जब काम करती है मिसाल के तौर पे दुनियादारी में, तो वो दोनों इक्वल काम करती है ना। कमिश्नर है, एसपी है, डॉक्टर है, तो वो जो अर्निंग करेंगी वही करेंगी, तो उनके जज्बात एक ही है ना। बल्कि मेडिकली मैं बताऊं आपको, मेडिकली गुड, ज़हीन जो है औरत ज़्यादा है, बताएं। उसके और 2 एहसास बेटी के अंदर ज्यादा ज़्यादा है मेरे ज़हीन, हिसाब से। इसलिए हिसास ज़्यादा है ना, हिसास ज़्यादा है, हाँ। पिक ज़्यादा कर लेती है, हर चीज़ पिक ज़्यादा कर लेती है। उसके वो हार्मोन से, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन की वजह से वो ज़्यादा हिसास है, तो वो औरत ज़्यादा ज़हीन है और वो पिक जल्दी करेगी, तो हिसास की वजह से। जबरदस्त। अच्छा आपने बात कर रहे थे, मैं भुट्टो साहब की सालगिरह थी, एक बात मैं शेयर करूंगा। जी प्लीज। भुट्टो साहब की आदत थी, प्लीज। एक तो वो उस वक्त शेवरलेट गाड़ी इस्तेमाल करते थे भुट्टो साहब। शेवरलेट जब वो वजीर खारजा से हटे, अभी वजीर आजम या सदर नहीं बने थे, शेवरलेट गाड़ी खास थी उस जमाने में। वो और वो हेट पहनते थे, जैसे वो टोपला होता है फ्रांस वाला, वो करते थे। हमारा घर एयरपोर्ट रोड के साथ था, तो अक्सर मैं देखता था उधर से गुजरते हुए। तो ये भुट्टो साहब की सालगिरह की टाइम में मैंने आदत भुट्टो साहब की शेयर की। क्या अब जब आपने ये शेयर कर दी, लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि कितने ऐसे मौके आए कि आपको भुट्टो साहब के साथ बैठने का मौका मिला?
कई मौके आए, कई मौके आए। एक में एक मौका शेयर करूं, जब 77 में ज़ियाउल-हक ने कूप किया तो भुट्टो साहब अनाउंस किया कि इलेक्शन दोबारा होंगे। ज़ियाउल-हक ने, पीर पगाड़ा ने उसके खिलाफ जो है कागजात भरे ना उसके इलेक्शन में। तो ये ईद का मौका था, हमारी जमात थी, लोकल जमात, नौजवान शेख बरादरी। ठीक है। लाड़काना में शेखों की बड़ी स्ट्रेंथ होती थी, अभी इतनी नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में भुट्टो ज़्यादा तवज्जो देती थी। ठीक। तो हम गए उधर, नौदरो गए ईद पे भुट्टो साहब से मिलने। तो ये इस तरफ लंगर चल रहा था, गरीबों का लंगर चल रहा, इस तरफ गए तो ये इधर भुट्टो, मुमताज़ भुट्टो बैठे थे अपने साथियों के साथ। इस तरफ भुट्टो साहब, आराम कुर्सी होती थी उसकी लकड़ी की जैसे ऐसे, तो काम बोस्की का, उसका बोस्की की सलवार कमीज पहने थी। ठीक। तो हमने उसको भुट्टो साहब का, भुट्टो साहब हम आपके साथ हैं इलेक्शन में, इलेक्शन तो होनी थी ना बाद में। अगले फिर शाम को हम तो लौट आए, हमारी मुलाकात आखिरी, तो शाम को वो अलमुर्तज़ा आए, अगले दिन भुट्टो साहब वो अरेस्ट करके चले गए लास्ट। क्या बात है, जबरदस्त। उसके अलावा तो मैंने एक बताई थी जो मैं इंस्पायर हो गया था। हाँ। भुट्टो साहब के बटनों से, कोट के बटनों से मैंने कपड़े के कोट बने हुए थे। हाँ। तो मैंने भी वही बनाया। मतलब आप मुझे तो ये भुट्टो साहब एक अजीम हस्ती। देखे जी, मैं समझता हूँ भुट्टो साहब की बख्शिश के लिए इतने ही काफी है। उन्होंने कादियानी के खिलाफ जो बिल पेश किया था, साइन किए थे ना, और उन्होंने कहा था ये मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। बहुत दिलेरी का काम, बहुत दिलेरी का काम किया भुट्टो साहब। कोई नहीं कर सकता भाई, बात किसने, उनके जो उनकी पार्टी ने भुट्टो का आइन का भी क्या हाल कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम। ठीक है जी। मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ मेरा हम लोग शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।